आकिब हसन लोधी ऑनलाइन के थ्रू आज आप लोगों से फिर एक बार मुखातिब है। और तो सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और इतने अच्छे अंदाज में हम लोगों को फीडबैक दिया। नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पेश हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही हसास और अहम किस्म का टॉपिक है। आज के दिन की मुनासबत से है। जी बिल्कुल, अब तक आप लोग तमाम समझ चुके होंगे। आज 8 जून को दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया गया है। और इस हवाले से तमाम दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और टॉक शोज़ का एहतमाम किया गया है कि आखिर समंदर ऐसी क्या खसूसियत रखते हैं कि जिसको मनाने के लिए एक दिन को मखसूस करना पड़ा है। तो जनाब 1970s में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात का फ़ैसला किया कि समंदरों के आलमी दिन के लिए 8 जून की डेट को मखसूस किया जाए। और आज हर साल की तरह पाकिस्तान में भी इस पर काफ़ी बात की गई, आर्टिकल्स लिखे गए, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसके थ्रू नौजवान नस्ल को सिर्फ ये आगाह किया जाना ज़रूरी था कि समंदरों का आलमी दिन मनाया जाना किस तरह से ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जब हम समंदरों के ऊपर बातचीत करते हैं, उसकी अहमियत पर बातचीत करते हैं, तो हमें अमरीकी नेवल स्ट्रेटजिस्ट अल्फ्रेड थायर महान को नहीं भूलना चाहिए, जिसने कई साल पहले इस बात के बारे में इशारा कर दिया था कि जिसकी भी समंदरों पर हुक्मरानी होगी, मुस्तकबिल में आलमी सियासत पर भी उसी की हुक्मरानी होगी। और उसकी पेशन गोई इस हवाले से दुरुस्त साबित हुई। और आज दुनिया बाकायदा तौर पर समंदरों के ऊपर आलमी दिन मनाती है और इसकी अहमियत और अफादियत के बारे में बात करती है। समंदर तजारत के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। समंदर के ज़रिए तजारत करना सबसे ज़्यादा सहल और मुनाफा बख्श कारोबार है। पाकिस्तान भी इसके थ्रू काफ़ी मुल्कों से तजारत करता है। समंदरों को खुराक हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और दीगर कई मकासद के लिए भी समंदरों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में इसके ऊपर एक जामे हिकमत अमली अपनाने की या इसके हवाले से कोई मैरीटाइम पॉलिसी होने की, तो इस हवाले से बड़े अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान में एक जामे मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी काफ़ी अरसे तक मौजूद नहीं रही। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब सी पैक पर काम शुरू हो जाने, गवादर पोर्ट के ऊपर काम शुरू हो जाने के बाद इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है, क्योंकि गवादर पोर्ट का ऑपरेशन हो जाने के बाद गवादर पोर्ट मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब सी पैक पर काम शुरू हो जाने, गवादर पोर्ट के ऊपर काम शुरू हो जाने के बाद इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है, क्योंकि गवादर पोर्ट का ऑपरेशन हो जाने के बाद गवादर पोर्ट मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान मिडल ईस्ट के थ्रू तजारत करने के पोजीशन में आ जाएगा। और इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो चाइना के लिए भी एक इकनॉमिक गेट वे की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इस अहम दिन पर जिसको समंदरों का आलमी दिन 8 जून कहा जाता है, उस पर आप लोगों से बात की जाए। पाकिस्तान नेवी की इस हवाले से बहुत ज़्यादा काविशें हैं जिनकी तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान नेवी ने इस हवाले से कई सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए नौजवान नस्ल तक ये पैगाम पहुँचाया है कि मुस्तकबिल की सियासत का दारोमदार बहरी रास्तों के ज़रिए है। और वैसे भी इंसान के अंदर ये एक चीज़ है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ताला ने उसको ये अहलियत दी है कि वो सोचे समझे, और इसीलिए वो समंदरों में छुपे हुए अल्लाह के राज़ों को जानने के लिए बेताब रहता है, और इसीलिए उसने ये दिन मनाने का भी फ़ैसला किया है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर जारी मैरीटाइम अफेयर्स के हवाले से काम की, तो इस हवाले से बड़े अच्छे अंदाज में ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक कायम किया गया है, जो सिर्फ इस चीज़ को फोकस करता है कि हम समंदरों के ज़रिए कितना बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और समंदर नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एक स्टेट की ख़ारजा पॉलिसीज़ और दाखिला पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी होते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान नेवी ने जो काम किए हैं उनमें सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू नौजवान नस्ल में, स्टूडेंट्स में और
तमाम लोगों में एक आगाही मुहिम फैलाना, बलूचिस्तान और सिंध के साहिली इलाके में रहने वाले और वहाँ के ऐसे लोगों में जो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते भी एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवादर के ऑपरेशन हो जाने के बाद चाबहार भी हमारे जो है सिस्टर पोर्ट की हैसियत रखता है। गवादर और चाबहार दोनों को सिस्टर पोर्ट्स करार दिया गया था। तो इस हवाले से पाकिस्तान की गवादर पोर्ट जो मिडल ईस्ट में बिल्कुल डायरेक्ट एक ओपन वे है ट्रेड के लिए, तो पाकिस्तान एक इकनॉमिक गेटवे है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस रश को मैनेज करने के लिए जो इसके बाद गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल होने के बाद शुरू हो जाएगा, उसको मैनेज करने के लिए एक जामे हिकमत अमली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक निसाब को ज़रूर सिलेबस में ज़रूर शामिल करे, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको समंदरों के मुतल्लिक भी पता चले कि समंदरों की अहमियत क्या है, समंदरों की अफादियत क्या है, जो तजारत और खुराक के लिए सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और समंदर जो हैं पूरी दुनिया के, उनको इंसान ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ़ जगह पर आपको जो समंदर हैं उनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, और ये चीज़ साफ़ ज़ाहिर करती है कि इंसान ने किस तरह से समुंदरों को भी, जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत हैं, जो ज़मीन का 2/3 रकबा कवर करते हैं, उनको अपने मकासद के लिए और सिर्फ़ अपनी जो है चीज़ों को कुछ हासिल करने के लिए उसने उनको भी सियासत ज़दा कर दिया है। काफ़ी सारे सिक्योरिटी के भी ऐसे मसाइल हैं जो हम देखते हैं कि समंदरों में हमारी नेवीज़ को पेश आते हैं। दुनिया भर की नेवीज़ एक दूसरे से कई दफ़ा नंबर दज़मा होती हैं। तो इस हवाले से बात किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोगों से बात किया जाए कि सिक्योरिटी के अलावा ट्रेड के लिए और किस तरह से दीगर मकासद के लिए समंदर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और आज इस मौके पर आप लोगों से बात करने का एक दिल भी था, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि किस तरह से समुंदरों को और ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान मैरीटाइम अफेयर्स के ऊपर एक पॉलिसी बना सकता है, और किस तरह से एक जामे हिकमत अमली के थ्रू हम समंदरों में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने जो है कई तरह के खैर सगाली के जो दौरे हैं, जो बरादराना ममालिक से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात को साफ ज़ाहिर करती है कि इंसान ने किस तरह से समुंदरों को भी, जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत हैं, जो ज़मीन का 2/3 रकबा कवर करते हैं, उनको अपने मकासद के लिए और सिर्फ अपनी जो है चीज़ों को कुछ हासिल करने के लिए उसने उनको भी सियासत ज़दा कर दिया है। काफ़ी सारे सिक्योरिटी के भी ऐसे मसाइल हैं जो हम देखते हैं कि समंदरों में हमारी नेवीज़ को पेश आते हैं। दुनिया भर की नेवीज़ एक दूसरे से कई दफ़ा नंबर दज़मा होती हैं। तो इस हवाले से बात किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोगों से बात किया जाए कि सिक्योरिटी के अलावा ट्रेड के लिए और किस तरह से दीगर मकासद के लिए समंदर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और आज इस मौके पर आप लोगों से बात करने का एक दिल भी था, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि किस तरह से समंदरों को और ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान मैरीटाइम अफेयर्स के ऊपर एक पॉलिसी बना सकता है, और किस तरह से एक जामे हिकमत अमली के थ्रू हम समंदरों में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने जो है कई तरह के खैर सगाली के जो दौरे हैं, जो बरादराना ममालिक से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात को ज़ाहिर करते हैं, और कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी पाकिस्तान नेवी वहाँ करती रहती है, ताकि दुश्मन को या जो भी ऐसी दीगर क़ुव्वतें हैं जो उस बहरी रास्ते से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनको एक वाज़ेह और क्लियर मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की नेवी ख़ास तौर पर अपने तमाम बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस हवाले से आज आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, उसमें से कुछ आर्टिकल्स नवाए वक्त में और दीगर अखबारात में
میرے پبلش بھی ہوئے ہیں. آپ لوگ ضرور ان کو ریڈ کریں, ایک فیڈ بیک دیں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے اس بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکیں کہ سمندروں کے ذریعے پاکستان کس طرح سے آنے والے وقت میں زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم سمندروں کو اپنے ملک پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ بینیفیشل بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپکس کے ساتھ, لیکن اس ٹاپک پر بات کرنا ضروری تھا. تو اب میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ڈسکس کریں گے, بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی نیوی اپنے بحری راستوں کو مزید اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے مزید بینیفیشل بنا سکتی ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی. بہت شکریہ. بھی دیکھیں.